अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मालिक्यूल के बारे में पढ़ा था और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयंस को और उसकी क्लासिफिकेशन को। आयंस को किन बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है, उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। आयंस, व्हाट आर आयंस? आयंस होते क्या हैं? Those species which carry electric charge, either positive or negative, are called ions. वो सब्सटेंस, वो स्पीशीज जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उन स्पीशीज को हम नाम देते हैं किस चीज का? आयंस का। फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम आयन, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम आयन, Al3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव वगैरह वगैरह। ये एग्जांपल्स हैं किसकी? आयंस की। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कि आयंस को किन बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। तो तीन तरह की क्लासिफिकेशन को हम स्टडी करेंगे। पहली जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज की नेचर की बेस पे। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, और तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। ये तीन क्लासिफिकेशन हमने इस लेक्चर के अंदर स्टडी करनी है। तो चलते हैं पहली क्लासिफिकेशन की तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज की नेचर की बेस पे, चार्ज की नेचर की बेस पे जो आयंस है उनको फर्दर टू पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। एक को हम नाम देते हैं केटाइन का और एक को नाम देते हैं हम एनायन का। केटाइन क्या है? केटाइन कौन से आयंस होते हैं? दोज आयंस विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, वो आयंस जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं, उन आयंस को हम नाम देते हैं किस चीज का? केटाइन का। अब केटाइन की एग्जांपल की अगर हम बात करें, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन है इसके अंदर, मैग्नीशियम आयन है, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। और केटाइन बनते कैसे हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? केटाइन उस वक्त बनता है जब न्यूट्रल एटम या कोई भी न्यूट्रल स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एटम की, तो एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन के लूज करने से जो चीज फॉर्म होती है उसको हम नाम देते हैं केटाइन का। ये देखिए Na पॉजिटिव, सोडियम, गैसियस सोडियम एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो बनता है सोडियम आयन, गैसियस सोडियम आयन। और इसके ऊपर चूंकि चार्ज पॉजिटिव आता है, इस वजह से इसको हम कंसीडर करते हैं केटाइन का, ठीक है। तो केटाइन सिंपल फॉर्म होते हैं बाय द लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के खो देने से। जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो जो चार्ज बनता है, जो चार्ज आता है स्पीशीज के ऊपर, वो केटाइन। तो चार्ज की नेचर की बेस पे पहली जो इसकी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज केटाइन। अब इलेक्ट्रॉन लूज करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है तो हमें न्यूक्लियर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। और जब न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अगर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो वो प्रोसेस, जिन प्रोसेस के अंदर हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उन प्रोसेस को हम नाम देते हैं एंडोथर्मिक का। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। जो केटाइन की फॉर्मेशन है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन से होते हैं? वो प्रोसेस जिनके अंदर एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, उन प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल जब गैसियस सोडियम आयन बनता है, यानी कि केटाइन बनता है, तो जो हीट एब्सॉर्ब होती है वो 496 किलो जूल पर मोल होती है। एक मोल गैसियस सोडियम को गैसियस सोडियम आयन के अंदर तब्दील करने के लिए जो एनर्जी एब्सॉर्ब होती है वो 496 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। तो ये थे केटाइन, उनकी फॉर्मेशन और फॉर्मेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड्स एनायन। एनायन क्या है? दोज स्पीशीज या दोज आयंस विच कैरी नेगेटिव चार्ज, वो आयन जो नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं, उन आयंस को हम नाम देते हैं किस चीज का? एनायन का। अब उसी तरह एग्जांपल की हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव 1, NO3 -1, PO3 3, PO4
-3। ठीक है, ये सारी की सारी जो एग्जांपल है, ये क्लोराइड आयन, नाइट्रेट आयन, फॉस्फेट आयन, ये सारी की सारी एग्जांपल है, किसकी एग्जांपल है? एनाइन की। ठीक है, एनाइन फॉर्म कैसे होता है? एनाइन फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनाइन उस वक्त बनता है जब न्यूट्रल एटम या कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, जब इलेक्ट्रॉन को, चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो जो भी स्पीशी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल गैसियस क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट करता है तो कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है किसके अंदर? क्लोराइड आयन के अंदर, गैसियस क्लोराइड आयन के अंदर। ठीक है, तो ये है इसकी फॉर्मेशन। प्रोसेस की हम बात करते हैं। प्रोसेस हमेशा यूनिनेगेटिव आयन की फॉर्मेशन, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एटम जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो यूनिनेगेटिव आयन बनेगा। और यूनिनेगेटिव आयन की जो फॉर्मेशन है दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये फॉर एग्जांपल, जब ऑक्सीजन एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ओ नेगेटिव में तब्दील होता है तो एनर्जी रिलीज होती है -141 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन यही ओ नेगेटिव, गैसियस ओ नेगेटिव, जब फर्दर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करके तब्दील होता है किसके अंदर? O2 नेगेटिव के अंदर, तो एनर्जी रिलीज होने की बजाय एब्जॉर्ब होती है। और कितनी एब्जॉर्ब होती है? ये फॉर्मेशन, ये एंडोथर्मिक है। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ये 780 किलो जूल पर मोल। तो एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों होती है? क्योंकि जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन उस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है। उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करवाने के लिए फर्दर वर्क करना पड़ता है। वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, व्हाइल द फॉर्मेशन ऑफ डाइनेगेटिव आयन, डाइनेगेटिव आयन की फॉर्मेशन जो है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द आयंस ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज। ये नेचर ऑफ चार्ज की बेस पे आयंस की क्लासिफिकेशन थी। लेट्स मूव टुवर्ड द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे आयंस को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है दो हिस्सों के अंदर। एक को हम नाम देते हैं मोनोएटॉमिक आयंस का और एक को हम नाम देते हैं पॉली एटॉमिक आयंस का। वो आयन, दोज आयन विच कंसिस्ट ओनली ऑन सिंगल एटम, वो आयंस जो सिंगल एटम के ऊपर मुश्तमिल होंगे, उन आयंस को हम नाम देते हैं किस का? मोनो एटॉमिक आयंस का। फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे मोनो एटॉमिक आयन है। सिर्फ एक सिंगल एटम के ऊपर ये मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी जो दूसरी टाइप है दैट इज पॉली एटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन, दोज आयन विच कंसिस्ट ऑन ग्रुप ऑफ एटम्स इन विच एटम आर कोवलेंटली बॉन्डेड विद ईच अदर। वो आयंस जो एटम के ग्रुप के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, जिनमें एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उन आयंस को हम नाम देते हैं पॉली एटॉमिक आयंस का। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हाइड्रोक्सल आयन की, हाइड्रोक्सल आयन इज पॉलीएटॉमिक आयन। इसी तरह अगर हम बात करें किसी की कार्बोनेट आयन की, कार्बोनेट आयन इज आल्सो पॉलीएटॉमिक आयन। इसी तरह अगर हम बात करें सल्फेट आयन की, तो सल्फेट आयन इज आल्सो अ पॉलीएटॉमिक आयन। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम की बेस पे मोनोएटॉमिक है और पॉलीएटॉमिक आयन हमारे पास, जिसको हमने डिस्कस किया है। अब लास्ट क्लासिफिकेशन जो हम यहां पर डिस्कस करके आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन की बेस पे। कंपोजिशन की बेस पे आगे फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर आयन का और एक को हम नाम देते हैं नॉन मॉलिक्यूलर आयन का। मॉलिक्यूलर आयन क्या है? दोज आयंस which are formed by the loss or gain of electrons from molecular species। वो आयन जो बनते हैं इलेक्ट्रॉन के लूज होने से या इलेक्ट्रॉन के गेन होने से,
किससे, मॉलिक्यूलर स्पीशीज से, उन आयंस को हम नाम देते हैं किस का, मॉलिक्यूलर आयंस का। फॉर एग्जांपल मीथेन गैस CH4 जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो CH4 पॉजिटिव के अंदर शामिल हो जाएगा, फिर CH4 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है, इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में तब्दील हो जाती है, मॉलिक्यूलर आयन के अंदर। इसी तरह हीलियम का एटम जो कि इसका मॉलिक्यूल भी है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा किसके अंदर शामिल हो जाएगा, मॉलिक्यूलर आयन के अंदर, ठीक है। तो ये थी क्लासिफिकेशन किसकी बेस पे, कंपोजिशन की बेस पे, पहली क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूलर आयन। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स नॉन मॉलिक्यूलर आयन, दोज आयंस व्हिच आर अदर देन द मॉलिक्यूलर आयन, वो आयन जो मॉलिक्यूलर आयन के अलावा होंगे वो कंसीडर किए जाते हैं नॉन मॉलिक्यूलर आयन। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर हम बात करें फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे नॉन मॉलिक्यूलर आयन के अंदर आएंगे। अब हम बात करते हैं अबंडेंस की। अबंडेंस की अगर हम बात करें, नॉर्मली जो मेटल्स हैं, मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो केटायन बनता है, यानी कि सिंपल हम कह सकते हैं कि जो केटायन है वो बनते हैं मेटल के इलेक्ट्रॉन को लूज करने से। अगर हम बात करें एनायन की, तो एनायन नॉर्मली जब नॉन मेटल के एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं एनायन फॉर्म होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें मोनोटॉमिक आयंस की, पॉलीटॉमिक आयंस की, पॉलीटॉमिक आयंस के अंदर फर्दर आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, केटायन भी होते हैं, ये एनायन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, ठीक है, या कार्बोकेटायन या ऑक्सोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन वगैरह, ठीक है। तो अगर हम अबंडेंस की बात करें पॉलीटॉमिक आयंस के अंदर, अगर हम अबंडेंस की बात करें तो जो पॉलीटॉमिक एनायन है ये मोर अबंडेंस है एज कंपेयर टू केटायन। और इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन के अंदर जो केटायन है दीज आर मोर अबंडेंट एज कंपेयर टू एनायन, ठीक है। तो ये अबंडेंस का जो कंसेप्ट है ये रिवर्स है, जो पॉलीटॉमिक एनायन है ये मोर अबंडेंट है, जबकि जो पॉलीटॉमिक केटायन है ये लेस अबंडेंट है। अगर हम मॉलिक्यूलर आयन में जाएं तो इसके रिवर्स हो जाता है ड्यू टू स्टेबिलिटी। जो मॉलिक्यूलर केटायन है these are more stable और more abundant as compared to molecular anion। अब एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि मॉलिक्यूलर आयन जनरेट कैसे होते हैं, मॉलिक्यूलर आयन बनते कैसे हैं। तो मॉलिक्यूलर आयन को बनाने के लिए हमें 3 काम करने पड़ते हैं। गैसियस सैंपल के अंदर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करें, या उसके अंदर से एक्सरेज को पास करवाएं, या हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसके ऊपर फॉल करवाएं। तीनों केसेस के अंदर क्या होगा कि जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो गैसियस आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि गैसियस के आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास आयंस, उसकी फॉर्मेशन, उसकी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।